इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर यह कि मंगलवार को 5वें दौर की बातचीत बेनतीजा होने के बाद आज सरकार एक बार फिर आपको बता दें प्रस्ताव किसानों को देने जा रही है। न्यूज 18 की प्रियंका कांडपाल की खबर के मुताबिक सरकार की तरफ से किसानों को 5 संशोधन का प्रस्ताव भेजा जा सकता है। कल हुई बैठक के बाद भी गृह मंत्री अमित शाह किसानों को प्रस्ताव भेजने की बात उनकी तरफ से कही गई थी। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव में सरकार 5 संशोधन की पेशकश करने जा रही है। हालांकि किसान अब भी कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। आज सरकार का प्रस्ताव मिलने के बाद 12 बजे एक बार फिर किसानों की बैठक होने जा रही है, जिसमें सरकार के प्रस्ताव पर होगा विचार, आगे की रणनीति होगी तय। और कल देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने किसान लीडरों से बातचीत की, लंबी बातचीत हुई। उनको बताया कि क्या क्या अमेंडमेंट्स कानून में हो सकती हैं और विस्तार से किया। जो कुछ तकरीबन उन्होंने मांगा किसान यूनियंस ने, सभी अमेंडमेंट करने की बात उन्होंने कही है और आज लिखकर प्रपोजल उनको दे रहे हैं, उस पर विचार करके बताएंगे। और इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों को अब सरकार के प्रस्ताव का इंतजार है, उसे देखने के बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। राकेश जी मीटिंग के लिए जा रहे हैं? मीटिंग जा रहे हैं, 12 बजे से मीटिंग है। देखो संशोधन पे तो नहीं बात बनेगी, हाँ। बिल वापसी लेने पड़ेंगे सरकार को। अच्छा, तो कल आज जो प्रपोजल आ रहा है वो तो संशोधनों पर ही आ रहा है ना? ये नहीं पता कहीं पर आ रहा। नहीं, कल आपकी मीटिंग में तो उन्होंने कहा कि संशोधन को हम आपको भेजेंगे। संशोधन के नहीं, और भी कुछ वो ड्राफ्ट होंगे वे भेज रहे हैं। अच्छा, तो थोड़ा बीच का रास्ता लग रहा है या क्या? नहीं, बीच का तो नहीं। देखो बिल तो वापसी होंगे और चीजें जो होंगी उन पर बात होगी। अच्छा, बिल वापसी लेने पड़ेंगे। आपने कल ड्राफ्ट आज मिलेगा? आज मिलेगा, जा रहे हैं, अभी ड्राफ्ट आ जाएगा, जा रहे तो हैं। मीटिंग के बाद फिर आप लोग फैसला लेंगे कि आगे को क्या? फैसला लेंगे। तो आज जो मीटिंग होनी थी वो होगी सरकार के साथ? आज नहीं मीटिंग, आज नहीं होगी, तो वो मीटिंग अब कल होगी। क्या बता, समझौता हो जाएगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो अब रोड़ा रुक के मैं क्या बता क्या होगा। तो उम्मीद लग रही है कि समझौता हो जाएगा? अभी देख रहे, पहले उनके दस्तावेज आन दो, लिखत पढ़त के। हाँ, आन दो। सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। नीरज, सबसे पहले आपके पास आते हुए प्रस्ताव को लेकर आपके पास क्या जानकारी? नीरज की आवाज मिल पा रही है? प्रस्ताव 11 बजे दिया जाना था सरकार की तरफ से, उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? चलिए नीरज के पास हम रुक करेंगे। अमित भी हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से है। अमित, वहां से कुछ पता चल पा रहा है? 11 बजे का वक्त था किसानों के पास प्रस्ताव पहुंचने का। बिल्कुल गायत्री, मैं आपको बताऊं कि जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहां से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे आगे ही जितने भी किसान नेता हैं वो सभी किसान नेता मिलेंगे, 12 बजे के आसपास मिलेंगे। और जब मैंने किसान नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या जो प्रपोजल केंद्र सरकार के द्वारा आने वाला था वो आ चुका है, तो इस पर उन्होंने फिलहाल कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं कहा है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई किसान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये बताइए, आज जो बैठक होने वाली है, कल जो बैठक थी अमित शाह के साथ, उसके बाद प्रपोजल भेजने की बात थी, आज आपके नेताओं की 12 बजे बैठक है, ठीक यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर। क्या आपको लग रहा है समाधान की तरफ आगे बढ़ना है? देखिए ऐसा है, हिंदी में बोलूँ पंजाबी में? हिंदी। देखिए ऐसा है, आगे बढ़ भी सकता है तो नहीं। अगर जो कारपोरेट घराने हैं वो अमित शाह और मोदी को बोलेंगे तो फिर ये समाधान हल हो सकता है, लेकिन नहीं होगा। हाँ। आपको कोई उम्मीद लग रही है? मुश्किल लग रही है। आप बताइए, आप कब से यहाँ पर हैं? हमें यहाँ आए हुए 5-6 दिन हो गए हैं। कल जिस तरीके से अमित शाह के साथ बैठक हुई है और उसके बाद आज प्रपोजल भेजा, आपको लग रहा है कि एक कदम आगे बढ़ा है समाधान की तरफ? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, मगर हमें उम्मीद है कि हम ये जंग जीत के वापस जाएंगे। उम्मीद सबको है। आप बताइए पाजी, कब से हैं आप यहाँ पे? जी 25 तारीख से। 25 तारीख है। उम्मीद लग रही है आपको कि एक कदम आगे बढ़े हैं? नहीं, बढ़ेंगे आगे। पूरा विश्वास है। आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से, सोनीपत से। आपको उम्मीद लग रही है जिस तरीके से कल अमित शाह के साथ बैठक हुई, आज 12 बजे सभी किसान नेता मिल रहे हैं यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर के दायरे पे, तो लग रहा है कि एक कदम हम आगे बढ़े हैं? सर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। आपकी नेताओं से बातचीत हुई है? कुछ नेताओं से तो होती है। ऐसा है ना, हमारे नेताओं के पूर्ण तौर पे मजबूती है।
मजबूत उम्मीद है आपको? उम्मीद 100% उम्मीद करते हैं। तो 100% उम्मीद है और हर जितने भी किसान यहाँ पर डटे हुए हैं, तकरीबन 12 दिनों से ज़्यादा हो गया, उन सभी को के अंदर पॉजिटिविटी है। और जिस तरीके से कल अमित शाह के साथ बैठक हुई है, आज सभी नेता बैठक कर रहे हैं और केंद्र सरकार जो है अब चलिए ठीक है अमित, आपके पास लौटेंगे और फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वहां पर इन किसानों तक कोई खबर पहुंची, कि क्या कोई प्रस्ताव पहुंचा है सरकार की तरफ से कि नहीं। इस बीच बता दें कि किसानों के मुद्दे पर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने अकाली दल के नेता चंदू माजरा के साथ एक बैठक की है। आज शाम राष्ट्रपति से विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात होनी है, उससे पहले बैठक हुई है। चंदू माजरा के मुताबिक पवार बातचीत से पूरे मुद्दे का हल निकालना चाहते हैं और इसी संदर्भ में इस पूरी बैठक को देखा जा रहा है। नीरज हमारे साथ दिल्ली से हैं। नीरज, शरद पवार ने चंदू माजरा के साथ बैठक की है, नीरज आएंगे आपके पास। क्या बात हुई चंदू माजरा जी आज, क्योंकि लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, सरकार और किसानों के बीच अब तक बात नहीं बनी है। देखिए, जहाँ तक किसानों का ये मामला है, हम भी चाहते हैं, श्रोमणी अकाली दल और एनसीपी, दूसरी सब पार्टियां जो देश में चाहती हैं कि इसको बातचीत के थ्रू मसला हल होना चाहिए। हम अपेक्षा करते थे कि माननीय श्री अमित शाह जी से जो बात हुई उसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, मगर आ नहीं पाए। भारत बंद जो ऐसा सफल हुआ है और भारत बंद में सब लोगों ने जो साथ दिया है, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर सारा देश एक तरफ हो गया किसानों के साथ। तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार को इस सच्चाई को मान लेना चाहिए कि किसानों की जो मांगे हैं जायज़ हैं और उनका समाधान ढूंढना चाहिए, निकालना चाहिए। और वो जो कानून बने हैं जिनके लिए विरोध हो रहा है, सड़कों पे लोग महीनों से बैठे हैं, तो उनको रद्द कर देना चाहिए। सरकार को कानून जो मांग है उसे मान लेना चाहिए, जो किसानों ने मांग की है। लेकिन आपकी और पवार साहब की क्या बातचीत हुई? देखिए, पवार साहब भी यही सोच रखते हैं जो श्रोमणी अकाली दल रखता है। पवार साहब की भी यही इच्छा है जो श्रोमणी अकाली दल की है कि बातचीत से मामला हल हो जाना चाहिए। और इस बात की चिंता भी है, हमको भी है, पवार जी को भी है, ममता जी को भी है। सब प्रदेशों के जो लोग देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी ये चिंता है कि केंद्र की जो। तो आगे क्या रणनीति होगी आप लोग की? आपने 2 बार बैठक की, पहले भी महाराष्ट्र में मिल चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि सब इकट्ठे होकर भारत सरकार पे ये दबाव डाला जाए, उनको एहसास कराया जाए कि इसको लमकाया ना जाए, लटकाया ना जाए। ये जो थकाने वाली बात है ना किसानों को, लोगों को, और लमकाने वाली बात है, इससे रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। और इस बीच आपको बता दें, शाम 5 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ होने वाली बैठक में शरद पवार के अलावा राहुल गांधी, सीताराम येचुरी और डी राजा भी शामिल होंगे। शरद पवार ने न्यूज 18 से कहा है कि वो राष्ट्रपति से कहेंगे कि वो सरकार से कहे कि वो किसानों की मांग मान ले, क्योंकि किसान सर्दी में बैठे हुए हैं। नीरज हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ हैं। नीरज, किसानों के आंदोलन को लेकर अब विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद, राष्ट्रपति से मुलाकात, किस तरीके की रणनीति रहेगी विपक्षी दलों की? देखिए गायत्री, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अकाली दल के नेता से मुलाकात के बाद शरद पवार की से हमारी बातचीत हुई। उसी में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से वो गुहार लगाएंगे कि सरकार को कहे कि किसानों की बात माना जाए, क्योंकि वो सर्दी में बैठे हैं। इसके अलावा अकाली दल के नेता की बैठक को लेकर जब मैंने उनसे पूछा कि आगे क्या रणनीति होगी, तो उनका साफ कहना था कि अकाली दल भी किसानों के आंदोलन को समर्थन देती है, इसलिए ये तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं और आगे की रणनीति जब भी बनेगी वो बात की बात होगी। लेकिन किसानों की मांग के साथ एनसीपी शरद पवार ने न्यूज़ 18 इंडिया को ये जानकारी दी है। और आज जो 5 बजे बैठक होने वाली है उसमें शरद पवार के अलावा राहुल गांधी होंगे, सीताराम येचुरी होंगे, टीआर बालू की जगह डीएमके से कोई और होगा और सीपीआई से डी राजा होंगे। कुल 5 लोगों को इजाज़त मिली है राष्ट्रपति भवन से, वो जाकर प्रतिनिधि मंडल के जरिए मिल सकते हैं किसानों के मसले पर। और शरद पवार के घर के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और लगातार कांग्रेस और विपक्षी नेता जिन्होंने किसान को दिवालिया बना दिया, वो अब किसान के नाम पर राष्ट्रपति महोदय के पास, महामहिम राष्ट्रपति महोदय क्या जा रहे हैं? ये दिवालियापन नहीं तो क्या है? इन्हें जनता ने नकार दिया, किसानों ने धकेला दिया, इनका आह्वान बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। अरे इन्हें तो किसानों से माफी मांगनी चाहिए, ये किसानों की बदहाली के जवाबदार लोग हैं। सब तरफ से नकारे जाने वाले लोग आज किसान हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं।
लेकिन जनता इनके पाखंड को पहचान चुकी है। मध्य प्रदेश में बंद इनके द्वारा जो आह्वान किया था पूरी तरह से विफल हो गया। किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। मैं मध्य प्रदेश के किसानों को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बंद को विफल किया और इस विश्वास के साथ कि किसानों के कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारी सरकार सबसे पहले किसानों की और गरीबों की सरकार है। उनकी भलाई और कल्याण के लिए लगातार कदम उठाए जाएंगे। और इस बीच आपको बता दें, किसान नेता हन्नान मोल्ला ने साफ किया है कि अगर सरकार के प्रस्ताव में कोई सकारात्मक बात नहीं हुई तो किसान नेता कल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। अब तक कुछ लिख के दिया नहीं, तो आज लिख के भेजेंगे 11 बजे। हमारा जो ग्रुप लीडरशिप है, इंटर लीडरशिप का मीटिंग है आज 12 बजे सिंगू बॉर्डर में। वो लेटर देखेंगे उसमें क्या है। उसमें कुछ विथड्रॉ करने के लिए कुछ बात रहेगा तो उस पर हमारा कोई फैसला होगा। कल मीटिंग में हम जाएंगे क्या नहीं, और उसमें कोई पॉजिटिव दिख नहीं रहेगा तो हम आज फाइनल करेंगे क्या करना है आने वाला। तो किसान नेता हन्नान मोल्ला ने ये साफ कर दिया है कि प्रस्ताव में कोई सकारात्मक चीज हुई तो ठीक है, नहीं तो कल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। आपके पास आते हुए चंदन, नोएडा में क्योंकि आप मौजूद हैं, ये जानकारी मिल रही है कि 5 संशोधन को लेकर दिया जा सकता है प्रस्ताव, तो क्या किसान मानेंगे? देखिए, किसानों को के पास जब तक ये प्रस्ताव नहीं पहुंचता उसमें क्या डिटेल है तब तक वो इस बात पर कोई भी राय रखने को तैयार नहीं है। हालांकि कुछ किसान यहाँ ज़रूर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या राय रखेंगे अपनी। ये बताइए, सरकार कह रही कि हम 5 प्रस्ताव देंगे, उसके बाद क्या आप लोग सहमत होंगे, 5 प्रस्ताव को मानेंगे? अब प्रस्ताव साहब हमारे सामने जो अगर आएंगे और यदि उसमें हमें हमारा जो यहाँ समुदाय है 80% लोग हमारे अगर उसमें एग्री है कि सही आया है तो हम बिल्कुल बात मानने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो ये एक तरह से डेमोक्रेटिक तरीका इनका होगा कि 80% लोग जो इनके हैं यूनियन में या जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तैयार होते हैं तभी वो मानेंगे। जो किसान नेता वो खुद से कोई फैसला इस मसले पर नहीं लेंगे जब तक कि वो सारी डिटेल पढ़ नहीं लेते हैं प्रस्ताव का। बिल्कुल चंदन, लौटेंगे आपके पास। प्रियंका भी हमारे साथ गाजीपुर से डटी हुई है। प्रियंका, वहां आपको कोई सुगबुगाहट नजर आ रही है कि क्या कोई खबर? प्रियंका, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर, पुलवामा में 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। सुरक्षा बल को मिली है ये बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी है कि मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है कि पुलवामा में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए हैं और ये बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इन 3 आतंकियों को ढेर करना सुरक्षा बल के लिए बड़ी कामयाबी। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलवामा में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां पर 3 आतंकियों को मार गिराया गया है और इससे एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल के लिए मानी जा रही है। रिफत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रिफत, कैसे मिली बड़ी कामयाबी? देखिए, जिस तरीके से आपको मालूम है कि रात के दौरान ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था पुलवामा के गांव में, क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि वहां पे 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते हैं। अर्ली जो फायरिंग हुई, इनिशियल फायरिंग के बाद फिर से जो फायरिंग हुई उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए और उनकी बॉडीज रिकवर की गई। लेकिन उसके बाद 1 मिलिटेंट जो था उसको ऑफर किया गया था, उसको बोला गया था सरेंडर करने के लिए, लेकिन उसने नहीं माना। उसके बाद फिर से दोबारा जो है फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। अभी जो खबर आ रही है 3 मिलिटेंट मारे गए हैं इस एनकाउंटर में। बताया जा रहा है कि इनका ताल्लुक अल बदर से है, लेकिन अभी आइडेंटिफिकेशन एसेटेंट की जाएगी और उसके बाद ही पुलिस की तरफ से बाकी डिटेल सामने आ जाएंगी। लेकिन एक लंबे अरसे के बाद फिर से साउथ कश्मीर में एनकाउंटर हुआ और अभी 201 जो है मिलिटेंट मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में अभी तक। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो एनकाउंटर हुआ इसके साथ ही 201 मिलिटेंट जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं इस साल जनवरी 1 से लेकर अब तक। चलिए रिफत, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। और एक बार फिर से किसान आंदोलन की खबर पर लौटते हैं और आपको दिखाते हैं दिल्ली की 3 बॉर्डर की तस्वीरें, जहां सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर किसान पहले की तरह ही डटे हुए हैं और अपनी मांगों के लिए कर रहे हैं प्रदर्शन। ये 3 तस्वीरें आपके सामने समझने के लिए कि किस तरीके से किसानों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। कल गृहमंत्री अमित शाह के साथ 13 किसानों की बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी और यह तय हुआ था कि एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया जाएगा। उस प्रस्ताव पर किसान बैठक करेंगे, आगे की रणनीति के बारे में सरकार को अवगत कराएंगे। तो ये
3 तस्वीरें आपके सामने। लगातार किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर जारी है और इस सबके बीच चलिए हम गाजीपुर बॉर्डर की तरफ रुख कर लेते हैं। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रियंका, वहां कोई सुगबुगाहट प्रस्ताव को लेकर सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया जाना था? जी, अब तक जितनी जानकारी मिल पा रही है तो शायद प्रस्ताव जो है वो किसान नेताओं तक अभी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन वो 5 संशोधन जिनकी बात हम लगातार कर रहे हैं, ये माना जा रहा है कि APMC को लेकर संशोधन रहेगा, साथ ही MSP को लेकर, और जो प्राइवेट प्लेयर्स फार्मिंग में आ रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन और उन पर टैक्स को लेकर, और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो तमाम किसान लगातार बात करते रहे हैं कि उनको अधिकार हो आगे की कोर्ट में जाने का, तो वो अधिकार दिया जाएगा। और साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की भी बात हो रही है। तमाम किसान यहाँ पर है, एक बार इनसे रिएक्शंस यहाँ पर लेते हैं। सर, 5 संशोधन की बात कर रही है सरकार, जिसमें MSP, APMC आप लोग की जो मुख्य मांगी थी, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये 3 जो मुख्य मांगी थी ये इंक्लूड करने की बात हो रही है। प्रस्ताव अभी किसान नेताओं के पास पहुंचा नहीं है, पहुंच रहा है। अगर ये मुख्य संशोधन दिखते हैं तो कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखता है? हाँ, तो निकल जाएगा जब भेजेंगे, जब निकलेगा ये रास्ता। हाँ, ये 3 मुख्य मांगे थी आप लोगों की। हाँ, मांगे तो हमारी सारी हैं, 3 नहीं, 3 अध्यादेश वापस हो, MSP लागू हो। हाँ, जब भेजेंगे, जब देखेंगे क्या करना। अच्छा, तो ये 5 जो भी संशोधन की बात हो रही है, APMC मंडी कानून को लेकर, MSP को लेकर, फार्मिंग को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, तो आपको लग रहा है कि सरकार थोड़ा तो झुकी है, कुछ मांग रही है अभी माने? देखो, मोदी जी को इसमें आगे आना पड़ेगा। कुछ तो जो भ्रम फैला रहे हैं ना लोग, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये हैं, ये मामला इसलिए लेट हो रहा। अच्छा, मोदी जी को जब सही बात का पता लगा कि हकीकत में सच्चे किसान हैं और अपनी मांगों को लिए आ रहे, तो ये मामला निमट जाएगा। तो ये अहम बात कह रहे हैं कि कई जगह ऐसी बातें भी आ रही है कि कांग्रेस प्रायोजित है और इस वजह से शायद सरकार हिचक रही है, ये बात यहाँ पर ये कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सर? अभी 5 संशोधन की बात सामने आई है, अभी ड्राफ्ट भी, जैसे टिकैत जी बता रहे थे कि ड्राफ्ट की भी आज उम्मीद है, तो कुछ रास्ते में पटरी पर आते हुए लग रहा है? देखो, सलाह मशवरा करेंगे अब हम सभी किसान नेता, फिर मीटिंग होगी सभी की। हाँ। और किसानों पर को पूरा भरोसा अपने नेताओं पे है, जैसा भी निर्णय करेंगे वहाँ ठीक ही करेंगे। बाकी अभी बात आ रही है सरकार की, सरकार एक प्रतिष्ठा का सवाल बनाएगी और कुछ नहीं है। अब इसे बिल को वापस ले तो एक दूसरी बात दिमाग में सरकार के वजह विपक्ष पार्टी होगी जो सत्ता से बाहर है, कांग्रेस जैसे। ये ऐसा मामला यहाँ कोई कांग्रेस वाला है नहीं, हमें तो दिखाई कोई दिया नहीं कांग्रेस का कोई समाजवादी पार्टी यहाँ धरने में कोई किसी के साथ बैठ रहा हो। बाहर से भी समर्थन देते हैं, दो भाई, उनका सम्मान है, बाकी हमें चाहिए तो है नहीं। तो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों को किसानों का मंच इस्तेमाल नहीं करने देंगे किसान? न इस्तेमाल के में तो आते ही नहीं यहाँ पे, मैं तो हमें अपने फोटो खिंचवा यहाँ पे समर्थन देकर चले जा, और कभी रहा भी नहीं ऐसा, ना उनसे आंदोलन होते। साफ तौर पर देखिए, किसान साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं कि जो सपोर्ट की बात विपक्षी पार्टियां कर रही हैं वो फोटो खिंचवाने तक है, सोशल मीडिया पर है, पर जैसे इनका कहना है कि कोई भी विपक्षी पार्टी से यहाँ आंदोलन में बैठने के लिए नहीं आया है, एक भी नेता को इन्होंने अपने साथ बैठा हुआ नहीं पाया है। तो ये सरकार साफ करे मन में कि विपक्षियों द्वारा ये प्रायोजित धरना नहीं है, आंदोलन नहीं है। जी गायत्री। जी बिल्कुल प्रियंका, लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच ये बता दें कि किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ बीजेपी ने एक ट्वीट भी किया है और साथ ही दावा किया है कि मोदी सरकार ने हमेशा किसानों को मजबूत करने का प्रयास किया है। बीजेपी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कृषि सुधार कानून पूरी तरह से किसान हितैषी और उनको खुशहाली के मार्ग पर ले जाने वाले हैं और पिछले 6 साल में धान की MSP में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। फिर भी आंदोलन जारी है। सरकार ने पिछले 6 साल में धान की रिकॉर्ड खरीद की है, जिससे 35 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ है और फिर भी आंदोलन जारी है। तो बीजेपी की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। हम सीधे दिल्ली रुक कर लेते हैं। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, बार बार सरकार से लेकर खुद सत्ता दल यानी बीजेपी ये भरोसा दिला रही है कि किसानों के हित में ये कानून है। इस सब के बीच कोई जानकारी आप तक के प्रस्ताव क्या किसानों को दिया जा चुका है सरकार की तरफ से कि अभी तक नहीं? देखिए, अभी प्रस्ताव को लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बार बार ये किसान दावा कर रहे थे और किसानों की तरफ से भी ये खबर अब तक नहीं आई है कि क्या सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव भेजा गया है कि नहीं। कोई हलचल भी, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग भी चल रही है, उसके लिए प्रेस ब्रीफिंग भी होगी थोड़ी देर बाद। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, इस तरह की कोई खबर किसानों की बात करे या फिर सरकार की बात करे, उधर से नहीं आई है। लेकिन हाँ,
सरकार की तरफ से ये बार बार संकेत दिया जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में कोई संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जहां तक तीनों कानूनों को बदलने की बात है, वापस लेने की मांग है, उस मांग पे सरकार पीछे हटेगी, इस बात की गुंजाइश कम है। देखना होगा कि बीच का रास्ता क्या निकलता है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, तो सरकार पर भी दबाव है, और सरकार इस पूरे मामले को कैसे सुलझाती है, ये आज कुछ न कुछ एक रास्ता तो जरूर दिखेगा। क्योंकि कल अमित शाह ने किसानों के साथ बैठक की और उसमें इस बात की उम्मीद थी कि गतिरोध टूटेगा, लेकिन डेडलॉक बरकरार है। और जिस तरह का आश्वासन दिया गया था बतौर किसान कि प्रस्ताव दिया जाएगा, अगर प्रस्ताव आता है और उसमें क्या क्या बातें होती है, उसके बाद क्या रास्ता आगे निकलेगा, उसके बाद प्रस्ताव आने के बाद यानी कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, नीरज आप बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, उस पर भी नजर रहेगी। सिंघू बॉर्डर, अमित हमारे साथ लगातार बने हुए, सिंघू बॉर्डर वो जगह जहां पर प्रस्ताव पहुंचेगा और किसान उसको लेकर आगे की रणनीति बनाएंगे। अब 12:01 हो चुके हैं अमित, वहां कोई हलचल, कोई जानकारी, प्रस्ताव पहुंचा कि नहीं? अगर हमारे 80 साल के बुजुर्ग हमारे जी बिल्कुल गायत्री, जो जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं, ठीक यहां से 2 किलोमीटर के दूरी पे जो किसान नेता है वो सभी बैठक करने वाले हैं। जो सरकार जो प्रपोजल भेजेगी उसी प्रपोजल पर चर्चा होगा और धीरे धीरे सभी नेता जो है वहां पहुंचना शुरू होगा। मेरे साथ यहाँ पर कुछ युवा किसान है, सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। अभी आप हमसे बात कर रहे थे, MSP को लेकर समझा रहे थे, और जो किसान नेताओं से आपकी बातचीत हुई, क्या था वो? सर देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट से मांग है ना, वो MSP की है। और MSP में आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो हमारी जो MSP है वो कोई कि हम कोई एकदम इसमें से कोई 200-300% की बढ़ोतरी नहीं है। सिर्फ MSP में क्या है, जो हमारे खर्चे हो रहे हैं प्लस जो हमारी घर की लेबर लगी हुई है, सिर्फ वही हमारा MSP है। और उस MSP को देने की वजह कि ये इतना सोच रहे हैं, उसमें हमारे साथ ये मतलब बिल्कुल ये हक आप मांग रहे हैं, और ये हक आपको जब तक नहीं मिलेगा तब तक पीछे नहीं हटना है। नहीं सर, हम क्यों हटेंगे? हमारी कौम शूरवीरों की कौम है। हमारा जो सेध है, हमारी जो जवानी का जो जोर है, वो अगर आर्मी में इतना सपोर्ट कर सकते हैं हम, हमारा सिख रेजिमेंट अलग बन सकते हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये बहादुर होते हैं। तो यह हमारा इस चीज को हम सही डायरेक्शन में यूज करना चाहते हैं। बड़ी खबर, सरकार प्रस्ताव भेजेगी, किसानों को सरकार प्रस्ताव भेजेगी। 11 बजे का हालांकि वक्त दिया गया था, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है प्रस्ताव के बारे में, मंडी को मजबूत किया जाएगा। लगातार मंडी व्यवस्था को लेकर संशय में किसान नजर आ रहे थे, उनको शंका थी कि क्या मंडी व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन उसको लेकर भी बताया जा रहा है कि प्रस्ताव में मंडी को मजबूत किया जाएगा। इस तरह का भरोसा हो सकता है सरकार की तरफ से। सरकार जो प्रस्ताव भेजेगी किसानों को, क्योंकि सरकार के तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को लेकर ही आगे की रणनीति किसानों की बनेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। 5 जो संशोधन होंगे प्रस्ताव में, उसमें से एक होगा मंडी को मजबूत बनाया जाएगा। ये भरोसा सरकार की तरफ से प्रस्ताव के जरिए किसानों को दिया जाएगा। 5 संशोधन को लेकर जानकारी मिल रही है। किसान नेता ये दावा करे कि 5 संशोधन हो सकते हैं सरकार के इस प्रस्ताव में। MSP की लिखित गारंटी होगी। लगातार कृषि मंत्री न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में भी वो इस बात का भरोसा दिला चुके हैं कि MSP को लिखित में हम देने के लिए तैयार हैं। MSP की गारंटी को हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं। और यही मांग किसानों की तरफ से भी की जा रही थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है मंडी व्यवस्था को लेकर भरोसा और साथ ही MSP को लेकर भरोसा दिया जा सकता है प्रस्ताव के जरिए। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, और क्या जानकारी? देखिए, अभी तक किसानों की जो 2 मुख्य मांगे थी इस पूरे विवाद में, कि एक तो मंडी कानून को खत्म ना किया जाए, जो APMC एक्ट है उसे खत्म ना किया जाए, और दूसरा MSP की लिखित गारंटी होनी चाहिए। तो सरकार ने ये साफ कर दिया है कि कानून जो है वो तीनों रद्द नहीं किए जाएंगे, जिसको लेकर के किसान अड़े हुए थे। लेकिन किसानों की ये 2 बड़ी मांगे, इनके समेत 3 और मांगों को स्वीकार किया जाएगा और लिखित में गारंटी दी जाएगी कि MSP खत्म नहीं होगी। तो सरकार का यह कहना है कि बड़ी मांगे उनकी मान ली गई हैं किसानों की, तो अब विवाद इसका निपटारा हो जाना चाहिए। तो ये बड़ी जानकारी विक्रांत दे रहे हैं कि विवाद का निपटारा हो जाना चाहिए, समाधान हो जाना चाहिए। विक्रांत, लेकिन प्रस्ताव कब तक पहुंचेगा किसानों के पास, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, उम्मीद यही है कि आज दोपहर तक ये प्रस्ताव पहुंच जाएगा और लिखित प्रस्ताव जाएगा, जिसके बाद किसान आपस में विचार विमर्श करके 12 बजे से पहले किसानों तक ये प्रस्ताव पहुंच जाएगा। और 12 बजे के करीब हो सकता है कि किसान लोग आपस में मीटिंग करें और मीटिंग के बाद आगे का फैसला करें, क्योंकि आज जो सरकार के साथ प्रस्तावित बैठक थी वो आज बैठक नहीं हो रही है। पहले इस प्रस्ताव पर किसान फैसला लेंगे, उसके बाद ही आगे कोई बैठक की अगर जरूरत पड़ेगी तो बैठक की जाएगी। जी, चलिए अपडेट आपसे लेते रहेंगे विक्रांत। प्रियंका, जो बात आप कह रही थी 5 संशोधन को लेकर दिया जा सकता है प्रस्ताव के जरिए भरोसा, विक्रांत बता रहे हैं कि 2
संशोधन, यानी दो बातें। एमएसपी को लेकर लगातार किसानों की तरफ से शंका बनी हुई थी, वो ये कह रहे थे कि एमएसपी की गारंटी हो, मंडी व्यवस्था को लेकर भरोसा दे। अब विक्रांत बता रहे हैं कि इस प्रस्ताव में इन दोनों ही बातों को लेकर भरोसा दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, मुख्य मांगे जो लगातार किसानों की रही है, डे 1 से रही है। एक तो एमएसपी को लेकर लिखित गारंटी चाह रहे हैं, एमएसपी को लेकर कानून चाह रहे हैं किसान, और मंडियों को लेकर कि मंडियां खत्म कर दी जाएंगी, ये डर है। इन दोनों कानूनों के ऊपर जो प्रस्ताववाद संशोधन की बात हो रही है, जो ड्राफ्ट भेजे जाएंगे, उस पर यह कहा जा रहा है कि लिखित तौर पर आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी किसानों का जोर रहा है कि इसको लेकर कोर्ट को बढ़ाया जाए, एसडीएम कोर्ट तक जाने की इनको इजाज़त रहेगी। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए जाएंगे, ये सरकार की तरफ से इनको भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके ऊपर टैक्स होगा, उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो मुख्य मांगों में से अगर बात करें तो ये 5 जो चीज़ें हैं, ये आज किसान नेताओं के पास जाने वाली हैं। राय यहाँ पर लेते हैं जो किसान तमाम बैठे हैं कि यहाँ 5 संशोधन की बात हो रही है। एमएसपी जो सबसे बड़ी लड़ाई है किसानों की, और मंडियाँ, तो दोनों पर जो लगातार किसान नेता थे कह रहे थे आप लिख के भेजिए, आज लिख कर सरकार भेज रही है। अब क्या होगा आगे? लिख कर कहा, हम जब लोग लिख कर भेज जाएगी, क्या पता वो सही भेज जाए गलत भेज जाए। जब तक हमारे राष्ट्रीय नेता उसे पास नहीं करने के, इतना हम मानेंगे नहीं। ये मुख्य मांगे थी आप लोगों की शुरुआत से? नहीं, मुख्य मांगे तो है थी, जब तक हमारे राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत जी नहीं मानेंगे, पास नहीं करेंगे, किसान पूरी संतुष्टि, मतलब उन पर विश्वास ना हो जाए तब तक यही रहेंगे। तो जाहिर तौर पर जो किसान यहाँ पर है वो कह रहे हैं कि नेताओं, किसान नेताओं के पास ड्राफ्ट नजर प्रस्ताव पर ही है। हालांकि हम लगातार न्यूज़ 18 इंडिया की कोशिश ये है कि प्रस्ताव में जो तमाम चीजें हैं वो जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचे, ताकि ये पता चल सके कि अब उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बता दें, कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच पिछले 2 हफ्तों से जारी टकराव खत्म होता नहीं दिख रहा है, और इसी वजह से किसानों का आंदोलन 14वें दिन भी जारी है। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान नेताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच कल देर रात तक करीब 4 घंटे तक चली बैठक भी बेनतीजा रही। बैठक से बाहर आकर अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोला ने कहा कि सरकार कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं है, और ऐसे में आज विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच कोई बैठक नहीं होगी। कृषि कानूनों पर किसान का टकराव जारी, 14वें दिन भी किसान आंदोलन जारी। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा, आज होने वाली सरकार और किसानों की बैठक रद्द। कृषि कानूनों के विरोध पर उतारू किसान अपने रुख पर अड़े तो उनका आंदोलन 14वें दिन में प्रवेश कर गया। बीते 2 हफ्तों की तरह आज भी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना, प्रदर्शन और जमावड़ा जारी रहा। बीच बीच में उत्साह बढ़ाने के लिए किसान नारेबाजी करते नजर आए। सिंघू बॉर्डर पर सुबह होते ही विरोध प्रदर्शन पर डटे किसानों के भोजन की तैयारी शुरू हो गई। बड़े बड़े पतीलों में लंगर तैयार होने लगे और सुबह सुबह आंदोलनकारियों को चाय मिलने लगी। ये इंतजाम कम नहीं हुआ, ये इंतजाम हमने गिनती नहीं कर रहे, जो भी आएगा सबको मिलेगा, कोई खाली नहीं जाएगा। आंदोलन पर अड़े किसानों को लगता है कि उनकी मांगों का जल्द हल नहीं निकलने वाला। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अचानक बैठक से उनकी उम्मीदें बढ़ी थी, लेकिन बैठक खत्म होते ही उनकी उम्मीदें फिर से टूटती दिखी। बैठक से बाहर निकले किसान नेताओं ने अपने भाव छुपाए भी नहीं। विवाद खत्म नहीं हुआ, विवाद खत्म नहीं हुआ और आलोचना में भी बहुत कुछ नतीजा नहीं निकला। वो अमित शाह वही रिक्वेस्ट किया जो हम 4-5 अमेंडमेंट बात चल रहा है हवा में, हम कल लिख के देंगे, हवा से थोड़ा सॉलिड करेंगे, लिख के मीटिंग फिर कैंसिल। फिर उसके बाद इसलिए बोला वो मीटिंग में हम जो जाएंगे कल 12 बजे वो देखेंगे उसमें क्या लिखा है, अमेंडमेंट लिख के देंगे, तो हमारा कोई रुचि नहीं। असल में केंद्रीय गृह मंत्री ने किसान संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया तो 13 किसान संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में हुई इस बैठक में सरकार की तरफ से किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। इस बैठक में किसान इतने नाराज दिखे कि उन्होंने सरकार के साथ आज होने वाली छठे दौर की बातचीत को टाल दिया।
इससे पहले किसान नेताओं के साथ सरकार की पहली बैठक 14 अक्टूबर को हुई थी, जो बेनतीजा रही। दूसरी बैठक 13 नवंबर को, तीसरी बैठक 1 दिसंबर को, चौथी बैठक 3 दिसंबर को और पांचवी बैठक 5 दिसंबर को हुई, जो बेनतीजा रही। किसान आंदोलन की आड़ में सियासत करने वाले दल अमित शाह की बातचीत की पहल को किसानों में फूट डालने की कोशिश से जोड़कर हवा देने लगे हैं। सारी दुनिया में जो जो किसान रहता है, अब आज इनके पीछे उसकी निगाह गड़ी है। कहीं चूक मत कर जाना, क्योंकि कल बुला के उन्होंने आज की मीटिंग की, फिर दोबारा उन्होंने वो चाहते हैं मीटिंग अगली करें। ये तरीके हैं भी, और दिन डाल दें, इनमें फूट डाल दें। लेकिन हम भी इसीलिए बैठे हैं भी, ये चेक रखने के लिए भी कहीं भी ये किसी को हिला ना पाए। सरकार की तरफ से लगातार बातचीत के बावजूद आखिर बात क्यों नहीं बन रही, ये सवाल बार बार उठ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार से क्या चाहते हैं किसान। अमित शाह के साथ किसानों की बातचीत नाकाम होने के बाद ये साफ हो गया कि किसान कानून वापसी पर अड़ गए हैं, जबकि सरकार कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। किसान चाहते हैं कि सरकार किसी तरह का संशोधन करने की दलील ना देकर कानून वापस ले, जबकि सरकार किसानों की मांग के मुताबिक कानून में संशोधन के लिए तैयार है। किसान कानून खत्म किए जाने तक आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं, जबकि सरकार किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील कर रही है। किसानों के साथ बार बार नाकाम होती बातचीत के बाद सरकार ने किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले दलों पर निशाना साधा और विपक्ष के कुछ दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। जो राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबा में पहले झांकना चाहिए। वो या तो घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को गुमराह कर रहे थे, और या आज किसानों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत भले ही जारी है, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही। इस गतिरोध के बीच विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधि मंडल आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधि मंडल में राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी और डी राजा भी होंगे। यानी किसानों के आंदोलन की आड़ में इस पर सियासत भी चलती रहेगी। चंदन, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, नोएडा में किसान वहां पर भी मौजूद हैं। आप जरा एक बार बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश लगातार यही बनी है कि जल्द से जल्द प्रस्ताव में जो तमाम चीजें हैं वो अपने सूत्रों के हवाले से किसानों तक पहुंचाया जाए। जरा पूछिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एमएसपी को लेकर गारंटी देने के लिए सरकार तैयार है। संशोधन प्रस्ताव में इसको लेकर भी भरोसा हो सकता है, एमएसपी को लेकर यानी मंडी व्यवस्था को जारी रखने का भी भरोसा हो सकता है। तो क्या मानेंगे किसान सरकार की ये बात? बिल्कुल, देखिए, किसानों से डायरेक्ट पूछते हैं। अभी तक जो आप लोगों की मांग थी उसमें दो बड़ी मांग है। उसमें सरकार ने कहा कि एमएसपी को लेकर के लिखित भरोसा देंगे और मंडियों को मजबूत करेंगे। तो क्या लगता है कि आप लोग जो है आंदोलन को वापस लेंगे? देखिए, अभी जो हम किसान आयोग के गठन की बात कर रहे हैं, सरकार कुछ बहका रही है। अगर लाभ होता कि सरकार अगर हमें लाभ देती है तो हम आंदोलन क्यों करेंगे? भाई, आप अभी किसान को इतना समय ही नहीं है कि किसान आंदोलन करे। ये तो मजबूरी में करना पड़ रहा है आंदोलन। नहीं, अगर ये सब बातें मानी जाती हैं तो अब आप आंदोलन को समेटेंगे? नहीं सर, ऐसा है कि जो काला कानून जो ये सरकार लाई है, अगर इसको पूर्ण रूप से वापस करेगी तो है। दूसरी बात, किसान के हित में कहाँ है सरकार? अभी आज जो महापंचायत तो ये देखिए, ये भी एक, आप ये बताइए, सरकार अपनी तरफ से किसानों के जो दो बड़े मुद्दे हैं उस पर मंडी और मिनिमम जो प्राइस है उस पर सपोर्ट प्राइस, अब लगता है कि आप लोगों को थोड़ा अब इस पर सोचना पड़ेगा कि सरकार ने बात मानी है। हमारा तो ये साहब, हमारा सबसे पहले किसानों के लिए किसान आयोग का गठन किया जाए, सबसे पहला मुख्य मुद्दा है। दूसरा, हमारा जिस तरीके से हमारी यूपी की मांग है, जिस समय पंजाब और हरियाणा को बिजली फ्री है, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश को दी जाए। तो ये जो है कृषि बिल से अलग भी थोड़ा लोकल भी थोड़ी डिमांड है इनकी, लेकिन देखना होगा कि एक बार प्रस्ताव पहुंच जाए, उसके बाद किसान आपस में बातचीत करके इस पर क्या फैसला लेते हैं। जी अमित, आपके पास आते हुए, अब वहां पर कोई हलचल आपको दिखाई दे रही है?
जी बिल्कुल, जो किसान नेता है वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर और थोड़ी देर में उनकी बैठक शुरू होगी। मेरे साथ कई यहाँ पर किसान मौजूद हैं। पाजी, क्या उम्मीदें हैं पाजी आपको, जो बैठक होने वाली है? बैठक जो होने वाली है वो तो सरकार को देखना चाहिए, उसने क्या करना है, कैसे करना है। ये जो इन्होंने काले कानून लगा रखे हैं ये नहीं होने चाहिए। हमको कोई चीज़ देता है हम नहीं लेते, अब धक्के से कैसे दे देंगे? हम नहीं लेने चाहता है। पाजी, आपका क्या कहना है? काफी देर से आप खड़े हैं, जो बैठक होने वाली उम्मीद क्या है? अब ऐसा है कि इनको काले कानून वापस लेने चाहिए। जो चीज़ हमें चाहिए ही नहीं, हमने ये पहननी नहीं है तो आप बदोबदी मेरे को देंगे कि पहन लो, हम तो नहीं पहनेंगे। ऐसे है कि काले कानून इनको वापस लेने पड़ेंगे। अगर नहीं लेंगे तो हम तगड़े से तगड़ा संघर्ष करेंगे और भी गांव से लोग लेके आएंगे, बहुत बड़ा करेंगे संघर्ष। आप जरा आगे आइए, ये बताइए क्या करते हैं आप? मैं जी शोरूम है मेरा कपड़ों का जी। वैसे मैं किसानी करता हूँ। किसानी करते हैं? कहाँ से आए हैं आप? फतेहाबाद, हरियाणा से जी। हरियाणा से। किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं? क्या जो बैठक हुई है कल अमित शाह के साथ, अभी किसान नेताओं के साथ बैठक चल रही है, सभी नेता बैठ कर बात करेंगे, क्या उम्मीदें हैं आपको? जी ये बैठक तो इनका बहाना है जी टालने का। ये सोच रहे हैं कि जैसे जैसे हम टाली जाएंगे ये किसान कमजोर होते जाएंगे, घर को जाते रहेंगे और ये सारा कुछ खत्म हो जाए। पर ये सोच इनकी बिल्कुल गलत है। हम जैसे जैसे यानी यहाँ पर डटे रहेंगे आप लोग? हम डटे रहेंगे। इन्होंने हम क्या करेंगे, ये हमारे को कमजार नहीं, हम और मांगे आगे रखेंगे। हमारा पंजाब दोबारा मजबूत होने जा रहा है, एक हो गया। इन्होंने ही हमारे को बांटा था, पाकिस्तान भी इन्होंने बांटा हमारा पंजाब बांटने के लिए। हम इनकी रणनीति अच्छी तरह पहचान गए। अभी इनको हम बोले हल्केपन में नहीं लेंगे। ये इनका पूरा वट में जो इनका जुलूस निकला, इससे भी ज्यादा निकालेंगे हम किसान। इन्होंने हमारे को जमीन लूटने की कोशिश की है ना, ये अंबानी का देश नहीं है, ये इनका देश है। चलिए ठीक है, अमित लौटेंगे आपके पास और लगातार हम ये भी दिखा रहे हैं कि कब बैठक हो चुकी है, क्योंकि कल एक तरह से कह सकते हैं कि छठे दौर की बात थी। 13 किसान मिले थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, लेकिन तब भी बातचीत नहीं हुई। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का आज 14वां दिन है, आज भी आंदोलन बरकरार है। सरकार किसानों को एक लिखित में प्रस्ताव देने जा रही है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। किसान आज भी टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान अपनी 3 मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। इस आंदोलन में जुड़े हुए किसानों से बात करते हैं, क्योंकि बीती रात गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उनसे बात की थी कुछ किसानों ने, लेकिन जो बैठक थी वो बेनतीजा रही। आप ये बताइए, कल की बैठक बेनतीजा रही, पिछले 4 दिन की जो बातचीत थी वो भी बेनतीजा रही। अब किस तरह से आप लोग इसको लेंगे आगे, रणनीति क्या रहेगी? किसानों ने इसके लिए अपने सभी फरमान जारी कर दिए हैं कि जहाँ भी कोई भी घर पर किसान न रहे, सब दिल्ली के लिए कूच कर दें। हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, तब तक हमारे 3 कानून रद्द नहीं हो लेंगे। सरकार ने कहा है कि एक प्रस्ताव दिया जाएगा आज किसानों को और उसके बाद किसान उस प्रस्ताव को पढ़कर अपनी बैठक करेंगे, फिर सरकार को बताएंगे। ये जानकारी आपको? किसानों ने कोई प्रस्ताव नहीं लेना, हाँ और ना में जवाब लेना है। 3 कानून हाँ करना या ना करना। प्रस्ताव कोई नहीं लेंगे किसान तो हाँ या ना में ही जवाब लेंगे। कानून रद्द करोगे या नहीं करोगे? अच्छा, आप ये बताइए कि क्योंकि 14वां दिन आज आंदोलन का है, आप लोग अपने घर बार को छोड़ के यहाँ पर आए हैं, अब चाहते हैं कि सरकार के साथ बातचीत अब जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि बहुत दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जल्द से जल्द तो मोदी सरकार ने करना पड़ेगा, नहीं तो उसको ज्यादा नुकसान होगा। नीरज, आपके पास आते हुए अब कोई अपडेट प्रस्ताव को लेकर आपके पास? देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया ने सूत्रों से जानकारी जो जुटाई है उसके मुताबिक एमएसपी पर सरकार गारंटी देने को तैयार है। जो प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिस प्रस्ताव की बात की जा रही है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात की मंडियों को सशक्त किया जाएगा और प्राइवेट प्लेयर्स जिनकी बार बार बात की जाती है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जाती है, उन तमाम मसलों पर किसानों को ये विश्वास में लिया जाएगा कि कोई भी ऐसी पहल सरकार के कानून में नहीं होगी जिससे उनका हित जो है वो प्रभावित हो, यानी नकारात्मक प्रभाव उनके हित पे पड़े। तो ये तमाम प्रस्ताव कितने बजे भेजा जाएगा इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो सूत्रों से ये जानकारी न्यूज़ 18 इंडिया को आ रही है उसके मुताबिक प्रस्ताव भेजा जाएगा और उसमें इन तमाम पहलुओं का जिक्र होगा जिससे किसानों का जो हित है वो प्रभावित ना हो। जी अमित, इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि 11 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अभी तक प्रस्ताव को लेकर कोई खबर नहीं।
जी हाँ, बिल्कुल। प्रस्ताव को लेकर हम किसान नेताओं से लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल जितने भी किसान नेता है वो यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि जहाँ उनको बैठक 12 बजे जिस बैठक में शामिल होनी थी वो उस बैठक में वो वहाँ पर उस स्थान पर पहुँचे। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर सारा प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर वो बैठक होने वाली है किसान नेताओं का। मेरे साथ यहाँ पर कुछ किसान यहाँ पर मौजूद है, सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, समाधान की तरफ कुछ आगे बढ़ रहे हैं? जी, अभी तो जो सरकार है, जो उसने अभी तक मीटिंगें की, उसमें तो हमें यही महसूस हुआ है कि वो हमें ऐसे ही रखना चाहते हैं। हमें हमारे पाजी, आप बताइए कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? मैं तकरीबन 27 तारीख से यहीं हुई, जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ हमारा। मैं 27 तारीख से यहाँ बैठा हूँ। तो यहाँ पर डटे रहेंगे जब? जी बिल्कुल डटे रहेंगे। और सरकार ये ना समझे कि ये आंदोलन किसी तरह से कम हो जाएगा। ये आंदोलन किसी भी तरीके से कम हो जाएगा, ऐसा इन लोगों का ये कहना है। फिलहाल जो है बैठक किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। गायत्री जो नेता है वो जहाँ पर बैठक होनी है वहाँ पहुँच रहे हैं। जी ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास।